हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज अपन बात करने वाले हैं डिमेंशिया के 4A सिम्टम्स के बारे में। डिमेंशिया एक मेमोरी का डिसऑर्डर है जिसके अंदर कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जिनको अपन कहते हैं 4A सिम्टम्स ऑफ डिमेंशिया। एग्जाम में यहाँ से कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। 4 टर्म्स हैं और उन चारों का जो स्टार्टिंग वो अल्फ़ाबेट ए से हो रहा है, इस वजह से अपन कह रहे हैं 4A सिम्टम्स। और क्योंकि ये सभी डिमेंशिया में देखने को मिल रहे हैं तो अपन कह रहे हैं 4A सिम्टम्स ऑफ डिमेंशिया। डिमेंशिया एक मेमोरी का डिसऑर्डर है जिसमें पर्सन को मेमोरी लॉस होता है, उसकी याद रखने की कैपेसिटी डिस्टर्ब हो जाती है। उसमें कौन कौन से 4 सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? सबसे पहला है एग्नोसिया। एग्नोसिया का मतलब होता है inability to recognize familiar objects। मतलब कि जितने भी जो फेमिलियर ऑब्जेक्ट्स हैं उन ऑब्जेक्ट्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता तो उसको अपन नाम देते हैं क्या? एग्नोसिया। मतलब आपके हाथ में कोई भी ऑब्जेक्ट है और कोई ओल्ड एज वाला पर्सन आपसे पूछता है कि ये क्या है, जबकि वो ऑब्जेक्ट फेमिलियर है, हमेशा आप काम में लेते हैं, हमेशा देखते हैं, लेकिन फिर भी वो पर्सन उसको नहीं पहचान पा रहा, इसका मतलब इसको क्या हुआ होगा? एग्नोसिया। इसी के अंदर एक टर्म आती है जिसको अपन कहते हैं प्रोसोपैग्नोसिया। प्रोसोपैग्नोसिया। इस प्रोसोपैग्नोसिया का मतलब होता है इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज फेस। मतलब कि पर्सन यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा, और अगर फेस को रिकॉग्नाइज, अगर किसी पर्सन के सिर्फ फेस को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए तो उसके लिए एक टर्म होती है जिसको अपन क्या कहते हैं? प्रोसोपैग्नोसिया। ठीक है, तो जो एग्नोसिया है इसका मतलब क्या होगा? इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट्स। और प्रोसोपैग्नोसिया का मतलब क्या होगा? इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज फेस। क्लियर? तो सबसे पहला ए साइन एग्नोसिया। दूसरा वाला जो साइन है इसको कहते हैं अपन एप्रेक्सिया। एप्रेक्सिया। एप्रेक्सिया का मतलब क्या होता है? इनएबिलिटी टू परफॉर्म फेमिलियर एंड कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज। ऐसी एक्टिविटीज जो कि आप पहले किया करते थे, वो कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़, जो कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटीज़ थी जो कि आप कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले परफॉर्म करते थे, ऐसी एक्टिविटीज़ को अब परफॉर्म नहीं कर पा रहे। इसका मतलब इसको क्या कहेंगे? एप्रेक्सिया। मतलब अगर कोई पर्सन है जो कि बहुत बढ़िया तरीके से डांस कर लेता था जब वो यंग था, लेकिन अब ओल्ड एज के अंदर वो एक्टिविटी नहीं कर परफॉर्म नहीं कर पा रहा, या कोई ऐसी स्पेशल एक्टिविटीज़ हैं, कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी, उसको परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो उसको अपन नाम देते हैं क्या? एप्रेक्सिया। तो एग्नोसिया मतलब इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट को नहीं पहचान पाना, और एप्रेक्सिया मतलब कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं कर पाना। और इसी से रिलेटेड नंबर 3 आता है जिसको अपन कहते हैं एटेक्सिया। एटेक्सिया का मतलब होता है इन कोऑर्डिनेटेड बॉडी मूवमेंट्स। मतलब कि पर्सन के जो बॉडी के मूवमेंट्स हैं उन मूवमेंट्स में कोऑर्डिनेशन नहीं रह पाता। और आपने देखा होगा ओल्ड एज वाले लोग जितने भी होते हैं उनके हाथ में एक लकड़ी आ जाती है, एक सहारा आ जाता है। वो क्यों आता है? क्योंकि पेशेंट कभी भी गिर सकता है, उसके बॉडी में कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं है। और इसी वजह से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। एक नर्स की क्या जिम्मेदारी होगी अगर उस पर्सन को एटेक्सिया, एप्रेक्सिया, एग्नोसिया होगा, तो उसमें स्पेशली अगर एटेक्सिया होगा तो नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी? तो याद रखना, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सबसे पहला काम है सेफ्टी प्रोवाइड करवाना, क्योंकि इन लोगों के बॉडी मूवमेंट्स में कोऑर्डिनेशन नहीं है, और कोऑर्डिनेशन नहीं है तो कभी भी ये गिर सकते हैं, फॉल इंजरी हो सकती है। तो एग्नोसिया मतलब ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाना, एप्रेक्सिया मतलब कि कुछ फेमिलियर एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं कर पाना, और एटेक्सिया मतलब बॉडी मूवमेंट्स में कोऑर्डिनेशन नहीं होना। और लास्ट है एफेजिया, जिसके अंदर पर्सन के अंदर स्पीच एबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिलती है।
पर्सन सही तरीके से बोल नहीं पाता और धीरे धीरे उसकी बोलने की स्पीच जो कैपेसिटी है वो एबनॉर्मल हो जाती है और लास्ट में जाते जाते पर्सन एफोनिया और म्यूटिज्म की तरफ चला जाता है। तो ऐसे डिसऑर्डर को अपन क्या कहते हैं? एफेजिया। ठीक है, ये एफेजिया है, एफेजिया नहीं है। अगर जी आ जाएगा तो फिर निगलने से रिलेटेड बात होगी, स्वेलोविंग से रिलेटेड। क्लियर है? तो अगर निगलने से रिलेटेड डिसफेजिया, देखो अगर क्वेश्चन आया है डिसफेजिया या फिर आया है डिसफेजिया, अगर जी लगा हुआ है इसका मतलब डिफिकल्टी इन स्वेलोविंग, और अगर डिसफेजिया आया है तो कहेंगे डिस एबनॉर्मलिटी या डिफिकल्टी इन स्पीच। क्लियर है? तो ये एस और जी का अपने को स्पेशली ध्यान रखना है। तो 4A सिम्टम्स में क्या क्या आया? एप्रेक्सिया, एटेक्सिया, एग्नोसिया और एफेजिया। ये चारों सिम्टम्स हैं जो कि डिमेंशिया में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं देखते हैं क्विक। ए पर्सन इज अनेबल टू रिकॉग्नाइज फेमिलियर ऑब्जेक्ट्स इज टर्म्ड एज, मतलब कि वो फेमिलियर ऑब्जेक्ट्स को नहीं पहचान पा रहा तो इसको क्या कहेंगे? एमनेजिया, एप्रेक्सिया, एग्नोसिया या एटेक्सिया। राइट आंसर विल बी सी, एग्नोसिया। एमनेजिया का मतलब होता है कंप्लीट मेमोरी लॉस, जिसमें सिर्फ ऑब्जेक्ट को पहचानने के बारे में ही बात नहीं होगी, सब कुछ जितने भी डेटाज इंफॉर्मेशन सब कुछ लॉस हो जाएगा तो कहेंगे एमनेजिया। एप्रेक्सिया अगर कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाता। एग्नोसिया का मतलब राइट है किसी ऑब्जेक्ट को नहीं पहचानना, और एटेक्सिया बॉडी मूवमेंट्स में कोऑर्डिनेशन नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनएबिलिटी टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स फेमिलियर एक्टिविटीज। एटेक्सिया, एप्रेक्सिया, एपैथी, एग्नोसिया। अगर कोई पर्सन के बॉडी मूवमेंट्स में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो कहलाता है एटेक्सिया, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि फेमिलियर एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर पाता तो राइट आंसर क्या चला जाएगा? एप्रेक्सिया। अगर बॉडी मूवमेंट्स के लिए पूछता तो क्या होता? एटेक्सिया। एपैथी का मतलब मैंने प्रीवियस एक सेशन में बताया था, एपैथी मतलब इमोशंस फीलिंग्स का एब्सेंट हो जाना, और एग्नोसिया का मतलब अभी अपन ने देखा ऑब्जेक्ट को नहीं पहचान पाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ओल्डर पेशेंट्स एक्टिविटीज सिम्स अनकोऑर्डिनेटेड इट्स टर्म्ड एज। बताइए कोई पर्सन है जिसकी एक्टिविटीज में कोऑर्डिनेशन नहीं है, और कोऑर्डिनेशन नहीं है तो इसको राइट क्या कहेंगे? एटेक्सिया। एफोनिया का मतलब तो क्या होगा? स्पीच, मतलब कि स्पीच का एब्सेंस होना। अरे वॉइस का एब्सेंट होना क्या कहलाता है? एफोनिया। एप्रेक्सिया मतलब वही एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर पाना, और एमनेजिया का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ मेमोरी। तो अनकोऑर्डिनेटेड मतलब एटेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एबनॉर्मलिटी दैट अफेक्ट्स पर्सन्स एबिलिटी टू कम्युनिकेट। अरे कोई पर्सन कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम हो रही है, वो ढंग से बोल नहीं पा रहा, उसके बोलने में, कम्युनिकेशन में, स्पीच में प्रॉब्लम हो रही है, इसको क्या कहेंगे? एमनेजिया, एप्रेक्सिया, एग्नोसिया, एटेक्सिया। राइट आंसर क्या रहेगा? अगर कम्युनिटी बोलने में कोई दिक्कत आ रही है तो फिर इसको अपन कहेंगे एफेजिया। ऑप्शन में नहीं है, नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो डी ऑप्शन है, राइट आंसर क्या रहेगा? ई। राइट आंसर क्या रहेगा? ई। एमनेजिया का मतलब तो क्या होगा? लॉस ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ मेमोरी। एप्रेक्सिया का मतलब इनएबिलिटी टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी, कॉम्प्लेक्स और फेमिलियर एक्टिविटीज। एग्नोसिया का मतलब ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाना। एटेक्सिया मतलब इनकोऑर्डिनेटेड बॉडी मूवमेंट्स, और लास्ट में क्या है? एफेजिया। तो राइट आंसर क्या रहेगा? एफेजिया। अगर कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत आ रही है तो चारों टर्म नहीं होगी, फिर राइट आंसर क्या रहेगा? एफेजिया। क्लियर है क्या? तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसमें बाई मिस्टेक टाइप करने में अपन ने ये ऑप्शन नहीं डाला था एफेजिया। राइट आंसर क्या रहेगा? एफेजिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स टू ऑल।